जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ जापान की पॉपुलेशन क्राइसिस के ऊपर एक अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दिस इज़ वेरी बैड सिचुएशन विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन जापान। जापान इस समय बहुत ही बड़े पॉपुलेशन क्राइसिस से गुजर रहा है। अभी वहाँ पे उसकी जापान के लॉ मेकर्स के अकॉर्डिंग वहाँ की पॉपुलेशन इस तरह से कम होती जा रही है कि वहाँ भी सिचुएशन ऐसी भी हो जा सकती है इन फ्यूचर कि वो डिसअपियर हो जाए। उनके लॉ मेकर्स के अकॉर्डिंग जापान विल डिसअपियर फ्रॉम द मैप्स इफ द सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजिंग विल बी इन द सेम वे। सो ये बहुत ही भयावह कंडीशन होगी कि एक देश पूरा एक तरह से गुम हो जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? सो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन क्राइसिस इन जापान रिसेंटली। तो जापान में पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी। जो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में वहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी थी। वहाँ करीब 1901 में 1901 के नियर अबाउट वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही पॉजिटिव वे में चल रही थी। वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ में आप उस समय पाएंगे कि नियर अबाउट 35% पर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर बर्थ रेट हुआ उस समय हुआ करता था। तो पॉपुलेशन अच्छी खासी चल रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, चूंकि जापान का जो अग्रेसिव नेचर था स्टार्टिंग में वो बहुत ही भयावह था और वो बहुत बड़ा रीजन बना यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन का। जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उस ड्यूरेशन में बहुत ही बड़ा एक यू कैन से एक डीप ग्रोथ, मतलब कि ड्रॉबैक हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ में, और वहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन ग्रोथ रिड्यूस हुआ, कम हुआ। तो उसके बाद फिर 1939 के बाद जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो उस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आफ्टर या यू कैन से द पोस्ट वार व्हेन सोल्जर्स रिटर्न बैक टू देयर कंट्री एंड देयर फैमिली, उसके बाद फिर से जो है कि एक प्रकार एक बार पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ पे बढ़ा था। सो आफ्टर 1945 यू कैन से द बेबी बूम्स स्टार्टेड इन जापान। तो वहाँ फिर से पॉपुलेशन बढ़ा फिर, बट अगेन 1965 और 67 के नियर अबाउट दोबारा से वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही डाउन हुआ। सो 1965 में वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ थी नियर अबाउट यू कैन से 13, सॉरी इन 1965 वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ 18 थी, 18 पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 पॉपुलेशन पे वहाँ पे 18 बच्चे पैदा होते थे। फिर 1967 के नियर अबाउट वो जो है कि घटकर हो गई 13, 1000 लोगों पे 13 बच्चे पैदा होने लगे जापान में। सो इस तरह से उसका रेट घटता गया। और अभी लेटेस्ट की सिनेरियो में वो आगे बताऊं तो अभी जो आपका 2021 की डेटा है, 2022 की डेटा है, वो ये बता रही है कि अभी जापान में 8 लाख लोग पैदा हो रहे हैं, 8 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो कम से कम 1.5 मिलियन लोग मर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 8 लाख यदि बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 16 लाख लोग मर रहे हैं, नियर अबाउट 16 लाख। सो डबल है, मतलब जितना पैदा हो रहे हैं उसका डबल वहाँ पे उनकी डेथ हो रही लोगों की। तो इस तरह से यदि चलता रहा तो देश में पॉपुलेशन तो ऑटोमेटिकली डबल स्टैंडर्ड से डाउन हो रही है। तो इस हिसाब से वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ की इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो उसका क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा कि जो जापान का लेबर मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ जो है कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, वहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और हेल्थ एंड इको सिस्टम बहुत वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बर्थ रेट है काफ़ी डाउन है, डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा डबल हो गई है। और उसके बाद जो है कि अभी जो लोग बच रहे हैं वहाँ पे काफ़ी हाई एजिंग लोग हैं वहाँ पे, मतलब कि जो मीन एवरेज या यू कैन से द मीन पॉपुलेशन एज ऑफ जापान इज नियर अबाउट 49 ईयर्स। जापान की 49 ईयर्स मीन एज है, तो वो बहुत हाई है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे लॉन्ग लाइफ जीते हैं आज की डेट में ऑन एन एवरेज वो जापानी होते हैं। जापान के लोग सबसे ज़्यादा उनकी जो है कि ज़िंदगी सबसे ज़्यादा लंबी होती है, नियर अबाउट 80 प्लस होते हैं ऑन एन एवरेज। जो वहाँ के लोगों की लाइफ है वो 80 प्लस होती है, तो बहुत ज़्यादा है। जबकि इंडिया की 67-70 की नियर अबाउट है एक्सपेक्टेड लाइफ, बट वहाँ की जो है कि काफ़ी 80 प्लस है। तो इस हिसाब से, और वहाँ पे पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है काफ़ी डाउन है, तो वहाँ जापान में एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस होने जा रहा है वहाँ जापान के ऊपर। यदि जापान की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं स्टेप्स लिया कुछ ताकि वहाँ की पॉपुलेशन को एक तरह से सस्टेन किया जा सके,
So in the near future, there may be a situation created in Japan that it may really be disappeared as per the rule, as per the statement of the lawmakers of the Japan Parliament. तो ये संभव भी है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट को पॉजिटिव स्टेप्स लेना पड़ेगा। अभी ये जो पॉपुलेशन की क्राइसिस हो रही है, ये केवल जापान के अकेले की नहीं है। जो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग क्राइसिस है, ये चाइना में भी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है। साथ ही साथ साउथ कोरिया का जो है कि फर्टिलिटी रेट काफ़ी डाउन हो चुका है। जो हमारा रिप्लेसमेंट रेशियो होता है 2.1, फर्टिलिटी रेट का जो रिप्लेसमेंट है, इसको बोला गया है 2.1, मतलब कि हर एक कपल यदि 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा होगा, ऑन एन एवरेज 2.1 जो है फर्टिलिटी रेट रखा गया है। यदि 2 बच्चे पैदा करेगा तो मतलब 2 हस्बैंड वाइफ मरेंगे तो 2 बच्चे पैदा करेंगे तो इक्वल हो गया। बट यदि उसको सस्टेन रखना है तो 2.1 रखा गया है, मतलब कि ऑन एन एवरेज 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हर एक कपल को पैदा करना है, तब जाके इस देश की जो है कि पूरे प्लेनेट की जो है कि एक तरह से पॉपुलेशन सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहेगी। और जो यहाँ पे एक इस हेल्दी यहाँ का जो हेल्दी इकोसिस्टम इस प्लेनेट से इसको मेंटेन किया जा सकता है। तो अभी साउथ कोरिया काफ़ी डेवलप्ड हो भी है, लेकिन वहाँ पे वही जो फर्टिलिटी रेट है 1.34 नियर अबाउट है, तो ये भी बहुत ही एक तरह से भयावह कंडीशन है। चाइना का सेम था 2015 में, वहाँ पे जो है कि 1 चाइल्ड नॉर्म्स का जो है कि पॉलिसी अडॉप्ट किया गया था, बट अभी चाइना ने उसको जो है कि डिसमेंटल कर दिया है। वो इसी रीजन यही है कि ऐसे ही रहा तो भी चाइना की जो इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पूरे वर्ल्ड को एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हमें डोमिनेट कर रही चाइना, तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर की कमी पड़ जाएगी इन फ्यूचर। सो वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको भी हटा दिया है, अभी 1 चाइल्ड नॉर्म्स को हटा दिया गया वहाँ से। सो ये ईस्ट एशिया की बात मैं कर रहा हूँ। अभी ईस्ट एशिया ही नहीं, यूरोप में भी इसकी बहुत ही भयावह कंडीशन है। एंड आई वुड लाइक टू से दैट यूरोप इज द मोस्ट सीरियस थिएटर विच इज फेसिंग द पॉपुलेशन क्राइसिस नाउअडेज। वहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीज, जो यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज है, वहाँ पे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है बहुत ही डाउन है। वहाँ पे तो लोग जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, यूरोप की जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, जैसे आपका स्वीडन हो गया, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब जो कंट्रीज हैं, ये तो बाहर से जो मतलब दूसरे देशों के जो गरीब देश है, वहाँ के लोगों को हायर कर रहे हैं अपने यहाँ के, आइए हमारे यहाँ काम करिए, और उनको अच्छी खासी पेमेंट, सैलरी और उनको व्यवस्थाएं दे रहे हैं ताकि वहाँ की अर्थव्यवस्था को मेंटेन किया जा सके। सो ये कंडीशन है। इटली का कंडीशन देख लीजिए, इटली हो या स्पेन हो, ये सब बेल्जियम, ये सब काफ़ी एजिंग पॉपुलेशन वाले कंट्रीज हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी रिप्लेसमेंट रेशियो से काफ़ी डाउन है, मतलब 2.1 के रेशियो से काफ़ी डाउन है, नियर अबाउट 1.3 1.4 के नियर अबाउट है। सो काफ़ी डाउन है। इसी तरह रहा तो जो है कि वहाँ पे भी पॉपुलेशन की बहुत बड़ा एक तरह से क्राइसिस आएगी। सो ये सिचुएशन वहाँ उन कंट्रीज की है जहाँ पे की पॉपुलेशन की कमी हो रही है। सो दिस इज द पॉपुलेशन क्राइसिस ड्यू टू लैक ऑफ पॉपुलेशन। But in the contrary of this, you will again find that there are the crises of population where the population is increasing. This is the explosion, population explosion. जनसंख्या विस्फोट भी हो रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज, huge population will find there, huge population growth will find there, but the economic condition is very poor. That's why there are so many, you can say the malnutrition conditions, and of course the poverty, hunger conditions is taking place, which is causing for several types of diseases. सो ये भी एक पॉपुलेशन विस्फोट भी जो है कि बहुत बड़ा एक क्राइसिस है पॉपुलेशन का। रिसेंटली यू विल फाइंड द सेम सिचुएशन इन इंडिया आल्सो, वेयर यू विल फाइंड दैट द यूपी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 2 चाइल्ड नॉर्म्स। 2 बच्चे जो पैदा करेगा उनके परिवार को या उस कपल को जो है कि इंसेंटिव्स दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में, या फिर और भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वहाँ पे उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है, पॉपुलेशन यूपी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो ये डिस्पैरिटी है, कहीं पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं जो है कि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बढ़ी हुई है तो कहीं घटी हुई है, कहीं जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है पैसे कम है, कहीं पैसे कम है पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जहाँ पैसे ज़्यादा हैं पॉपुलेशन कम है वहाँ भी प्रॉब्लम है, जहाँ पैसे कम है पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ भी प्रॉब्लम है। बट इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हर किसी को अपनी पॉलिसी बना के जो है कि रिसोर्सेस को जो है कि सही से यूटिलाइजेशन करना चाहिए मेरे हिसाब से। टू सस्टेन द इंटायर प्लैनेट्स यू कैन से देयर इज द नीड्स ऑफ द परफेक्ट प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट। The only key holders here is the government. If government will make a proper planning to manage all the crisis of the crisis related to the population, then there must be a very unique and very fixed
tools in the hands of government so that the financial problem, financial crisis, along with the population crisis, both should be tackled down, and there should be equality all over the world. And of course, with the equality all over the world, a sustainable development of the planets can be assumed here, and of course can be थॉट्स जो कि हमारा जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का एक बहुत बड़ा एजेंडा भी रहा है, और जो है कि हमको जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने हैं। सो कहने का मतलब इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि मॉडर्निटी के साथ साथ अपनी जो है कि सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो अभी जो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन भी क्लाइमेट की देखी जा रही है, वहीं पॉपुलेशन की भी देखी जाएगी। कहीं पे पॉपुलेशन इतनी कम हो जाएगी कि लोगों को जो है कि काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, और कहीं पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोग चोरी डकैती या फिर जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, करप्शन इतना बढ़ जाएगा कि फिर वहाँ भी लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और एक जगह जो लोग हैं काम के लिए आदमी नहीं मिलेंगे तो वहाँ की भी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, और वहाँ की भी चरमरा जाएगी। तो सब तरह से नुकसान ही नुकसान है। फ़ायदा तभी होगा जब हर कोई जो है कि गवर्नमेंट का साथ दे, और गवर्नमेंट को जो है कि फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ अपना इस चीज़ को लेकर उतरे, ताकि जो है कि सबका एक साथ विकास हो। सो ये था एक स्मॉल वीडियोज अबाउट द पॉपुलेशन क्राइसिस विच इज ग्रैपलिंग टू द जापान राइट नाउ, एंड ऑफ कोर्स नॉट ओनली जापान, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोप, एंड ऑफ कोर्स ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक चाइना, साउथ कोरिया आल्सो इज अंडर द सेम प्रेशर। सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए, इस चीज़ के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो वेरी मच, and of course my one request is that if you are interested in such type of videos, so please make a like, subscribe and share this video as much as possible, and of course write down the comments about the videos, and of course about the new videos and new topics on which you just want to know something from my side. You're most welcome at this channel. Thank you very much.